भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हम एक नए विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम इतनी भाग दौड़, इतना तनाव, इतनी सुविधाएं, है ना, बहुत कुछ आज के इस सोशल मीडिया और टेक्निकल ज़माने में हम देख रहे हैं, इतने सारे विचार हमारे मन में आते हैं, है ना, बहुत कुछ है। फिर भी इन सारी चीज़ों में जो हमारा मन है वो और अशांत होते जा रहा है ना, भयभीत होते जा रहा है और इस प्रकार से हम परमात्मा से दूर होते जा रहे हैं। सब कुछ होने के बाद भी हम भगवान का आत्मानुभव नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है कि ये जो संसार है, ये संसार इसका कारण है ना? संसार इसका कारण है, मतलब ना हम संसार को समझ पा रहे हैं, ना हम अध्यात्म में यानी भगवान को समझ पा रहे हैं, है ना। तो इसी के ऊपर आज हम चिंतन करेंगे, इसी के ऊपर आज हम मनन करेंगे। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज हम 3 सूत्रों को हम समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी पूरी जीवन की कहानी बदल सकती है। हमारा पूरा जीवन जिन्होंने बदल दिया, काफ़ी लोगों ने इन 3 चीज़ों को जो समझा है ना, 3 चीज़ों को जिन्होंने समझा है उनसे, और मानव धर्म के काफ़ी सेवक हैं जो इन 3 कदमों को, 3 चीज़ों को जानते हैं, मानते हैं। तो वो 3 लाइन है। एक पहला लाइन इस मानव धर्म का जो सार है पूरा, एक लक्ष्य एक चित्त ही भगवान, है ना। और दूसरा भय मुक्त होना, भय मुक्त, बाबा ने सबको भय मुक्त कर दिया, ध्येयवादी बनाया, सारे डरों से मुक्त कर दिया बाबा ने, है ना। और तीसरा, बाबा ने संसार में रहकर, गृहस्थी जीवन में रहकर भगवान से संबंधित होने का रास्ता बताया, कमल का फूल बनाया। तो हमें इस मार्ग के सेवकों को ये जो संसार है वो खट्टा नहीं लगता, है ना। आज कुछ लोग हैं जिसको संसार परेशान कर रहा होगा, लेकिन ये भी इस सवाल के ऊपर भी आज हम चर्चा करेंगे कि संसार खट्टा क्यों लगता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इन तीनों रहस्य को बाबा जुमदेव जी के मानव धर्म में यानी तत्व शब्द नियमों के प्रकाश के रूप में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आज हम जीवन के उस सत्य को समझेंगे कि जिसे पाकर मनुष्य का जीवन जन्म मरण के बंधन से छूटकर परम शांति का अनुभव कर सकता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज की इस विशेष यात्रा में हम समझेंगे कि हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, युग पुरुष महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने मानव धर्म के उन शाश्वत तत्व को, जो इंसानों को केवल धार्मिक नहीं बल्कि पहले एक बेहतर इंसान बनाना सिखाता है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि धर्म वह नहीं है जो केवल माथे पर दिखे, धर्म वो है जो जीवन में जिए। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो आज हम उन 3 अत्यंत गहरे आध्यात्मिक सूत्रों पर चर्चा करेंगे। एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, है ना, भय का असली कारण क्या है और परमात्मा से सच्चा प्रेम किसे कहे, है ना, संसार का खट्टापन और परमात्मा के मिठास का रहस्य क्या है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आइए अपने मन को स्थिर करिए और आज हम इसका जो चिंतन मनन कर रहे हैं, है ना, तो बड़ी एकाग्रता के साथ के इस वीडियो को सुनिए। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो हमारे 1000 से ज़्यादा वीडियो बने, करीबन 1100 वीडियो, है ना, उन वीडियो को पूरे परिवार के साथ काफ़ी सेवक परिवार सुनते हैं, सेवक लोग सुनते हैं। उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ और सुनते ही नहीं तो इसको शेयर भी करते हैं। मैं उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस मानव धर्म का बड़ा अद्भुत सूत्र है, पहला सूत्र, एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान। तो मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि उसके पास साधन कम है, सबसे बड़ा दुख है कि उसका मन बिखरा हुआ है ना। थोड़ा पैसा, थोड़ी प्रसिद्धि, थोड़ी चिंता, थोड़ी ईर्ष्या, थोड़ा क्रोध, थोड़ा भविष्य की चिंता, थोड़ा अतीत, है ना, इसी में हमारा मन हजारों लाखों विचारों के साथ बीतता जा रहा है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस प्रकार से हमारा जो मन है हजारों दिशाओं में दौड़ रहा है, तो हम चिंतन कर सकते हैं, यहाँ पे मनन कर सकते हैं, है ना, आत्मचिंतन कर सकते हैं कि फिर हमें हमारे जीवन में शांति कैसे मिल सकती है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी ने मानव धर्म में सबसे पहले कहा है कि एक भगवान, है ना, भगवान एक ही है बोले,
और बाबा ने एक ही भगवान को मानने की प्रेरणा दी हमें, है ना। ध्येय से भगवान मानना, यही हमारा जीवन का ध्येय है। ऐसा क्यों? बाबा ने क्यों हमें एक ही मार्ग बताया, एक ही भगवान बताया, और सारे देवी देवताओं की पूजा बंद कराए। क्योंकि जब सेवक का लक्ष्य एक होता है तब चित्त भी एक हो जाता है ना। एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, और इसलिए हम एक भगवान को मानते हैं, है ना। लक्ष्य ओझल होने पावे कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चुमेगी आज नहीं तो कल। तो एक लक्ष्य मन में रहे, एक रहे विश्वास, चित्त जहाँ स्थिर हो गया वही मिले वो प्रकाश, है ना। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, एक किसान रोज 5 जगह कुआं खोदता था, है ना। हर जगह 10-10 फुट कुआं खोदता था, पानी कहीं नहीं मिला। दूसरा किसान था जिन्होंने एक ही जगह पे 100 फुट कुआं खोदा और वहीं पर उसको पानी लगा, है ना, पानी निकल आया। जीवन भी ऐसा ही है, बिक्री भी मेहनत कभी सफलता नहीं देती, है ना। यही मानव धर्म का पहला तत्व है, भगवान एक है, परमात्मा है, एक भगवान, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। तो मन शांत कैसे होगा? जब भीतर विचारों की लहरें रुकती है तभी भगवान का वो अनुभव, आत्म अनुभव प्रारंभ होता है। एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। जैसे शांत झील में चांद साफ दिखाई देता है, वैसे शांत मन में परमात्मा भगवान दिखाई देता है। मन की सारी भीड़ हटे, शब्द सभी मौन हो जाए, जहाँ स्वयं भी खो जाए हम, है ना, वही परमात्मा मिल जाए। जैसे बाबा खुद में खो गए थे, खो गए थे, खो गए थे। ये जो मार्ग है मेरे प्यारे सेवक भाई, खोने का है। इसलिए तो हमारा तत्व हमें कहता है मरे अजय भगवत नाम पर। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, कई लोग कहते हैं कि जब हम सेवा करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, बाबा हनुमान जी बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, प्रेम से व्यवहार करते हैं, मर्यादा में रहते हैं, है ना। काफ़ी लोगों के मैं अनुभव सुनता हूँ जो सत्यमादा प्रेम से चलते हैं, है ना, उन्हें अद्भुत शांति मिलती है, उन्हें आत्मानुभव आते हैं। कितने लोगों के ऐसे आत्मानुभव है मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। ये आत्मानुभव ही परमात्मा की इस मार्ग की पहली झलक है। इस सत्य को हमें समझना है तो हमें विचार करना है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष क्या है। तो ये हमारी विचारों की भीड़, मन में हर वक्त एक कोलाहल मचा रहता है, ये पालो, वो पालो, ये खा लो, है ना, कल क्या होगा। बाबा जुमदेव जी के मानव धर्म का मूल मंत्र हमें इसी शोर से बाहर निकालकर भीतर की खामोशी से जोड़ता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आइए विचार करते हमारे उस सूत्र पर, अपने भीतर की उस शांति पर, है ना, कि कोई विचार तरंग हमें नहीं उठाना है, बिल्कुल शांत हो जाना है ना। कोई लहर न हो, एकदम सन्नाटा, एक शून्य, जहाँ तुम बस और कुछ भी नहीं, है ना। बस ये मैं भी न रह जाए, बस अनुभव हो जाए कि भगवान ही सर्वे सर्वा है। मैं निमित्त मात्र होकर देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, है ना। जहाँ भाव भी नहीं है कि मैं हूँ, उसी क्षण ये सारा जो विश्व है, ब्रह्मांड है हमारे ऊपर, वो जो परमात्मा है उसकी जो कृपा है वो बरसने लगती है ना। बस उस वचन को समझना है जो पहले दिन मैंने वचन दिया, आपने दिया, सब सेवकों ने दिया। तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की वर्षा कर दूँ, है ना। तू वचन दे तत्व शब्द नियम पर चलने का, मैं तेरे आत्मा में परमात्मा का रस भर दूँ। तो वो परमात्मा बरस पड़ता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसी सत्य को हमें बार बार समझना है, चिंतन करना है। बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि जब तक भीतर अहंकार और मैं का भाव जीवित है तब तक परमात्मा को पाना असंभव है, तब तक परमात्मा से संबंधित होना असंभव है। अहंकार बांटता है, वो कभी जोड़ता नहीं है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, एक छोटी सी आध्यात्मिक कथा सुनते हैं कि किस प्रकार से अहंकार का विसर्जन बहुत जरूरी है। एक बार एक अभिमानी ज्ञानी व्यक्ति एक संत के पास गया और बोला, मुझे भगवान के बारे में सब कुछ जानना है। संत ने मुस्कुराकर उसे एक प्याला चाय दी और चाय उड़लने लगे, है ना। प्याला भर गया पर संत ने चाय डालना बंद नहीं किया, चाय बहकर नीचे गिरने लगा। वह ज्ञानी चिल्लाकर बोला, संत जी प्याला पूरा भर चुका है, अब इसमें चाय और नहीं आ सकती। संत ने शांत भाव से कहा, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारा मन पहले से ही तुम्हारे ज्ञान से, तुम्हारे अहंकार से, तुम्हारे विचारों से लबालब भरा हुआ है। जब तक तुम इसे पूरा का पूरा खाली नहीं करोगे, शून्य नहीं हो जाओगे, है ना। मरे है जे भगवत नाम पर इस तत्व को नहीं समझेंगे, तब तक परमात्मा की कृपा वो अमृत
इसमें कभी समाएगा नहीं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, यही जो सार है, इस कथा का जो सार है, यही महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के मानव धर्म के तत्व शब्द नियम में छुपा हुआ है। यही वो सार है जो हमें मानव धर्म से जोड़ता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जब मनुष्य अपने भीतर का सारा कोलाहल मिटाकर एक शून्य अवस्था में पहुंच जाता है, न जहाँ कोई राग है, न द्वेष है, न मय का भाव है ना, तब ये अपार दैवी शक्ति, जिस अपार दैवी शक्ति को बाबा ने पूरे ब्रह्मांड में एक आँख के रूप में देखा था, एक आँख में पूरा ब्रह्मांड देखा था। वो ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा स्वयं परमात्मा बनकर, ईश्वर बनकर, भगवान बनकर उस पर बरस पड़ती है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, विचारों का कोलाहल जब थम जाए भीतर, सुनने के आगोश में, है ना, सुनने के आगोश में जब मन उतर जाए भीतर, रहता नहीं फिर फासला कोई। सेवक और भगवान का बरस पड़ता है नूर खुद ब खुद ही सिर के ऊपर। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, यही हो एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, इस मानव धर्म का पहला सूत्र, इस मानव धर्म का अद्भुत सार इसी में समाया हुआ है। एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। दूसरा जो सूत्र है, ध्येयवादी सेवक बनना, यानी भय मुक्त हो जाना। तो हम जानते कि भय पैदा क्यों होता है। जब भी हम भयभीत होते हैं तो कारण एक ही है, वो है परमात्मा पर भरोसा कम होना, है ना, परमात्मा पर भरोसा कम होना, परमात्मा पर प्रेम न होना। और इसलिए बाबा ने कहा है कि इतना गहरा विश्वास परमात्मा पे होना, उस अपार दैवी शक्ति की पे होना, है ना, इतना भरोसा होना जैसे वो चंद्रभागा भाई का भरोसा था, है ना, विश्वास था कि भगवान है, बाबा है, नाव नहीं डूबेगी। क्या वो भाव, वो विश्वास, भरोसा हमें अपने अंदर में पैदा करना पड़ेगा, तभी हम भय मुक्त हो सकते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़कर जब चलता है ना, उसे रास्ते का भय नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे अपने माँ पर विश्वास होता है। वैसे ही जिसे परमात्मा पर प्रेम है ना, इतना गहरा प्रेम जो एक पल भी उस परमात्मा के बिना रह नहीं सकता, उसे जीवन से फिर डर नहीं लगता। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, उसके, है ना, जिसके भीतर प्रेम है उसका मन निष्काम, भय उसके पास न आए, साथ रहे भगवान। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जीवन में पग पग पर हमें डर सताता है। कभी भविष्य का डर, अपने अपनों को खोने का डर, है ना, असफलता का डर। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस डर की जड़ें कहाँ है ना? तो हमारा ये अद्भुत सूत्र जो बाबा ने सिखाया है ना, बाबा ने सिखाया है कि डर मुक्त होना, ध्येयवादी सेवक बनना, ध्येय से भगवान बनना, मरे आइए भगवत नाम पर, मर मिट जाऊंगा, है ना, हे भगवान को नहीं छोड़ूंगा, एक ही भगवान को मानूंगा। तो जब भी हम भयभीत होते हैं तो असली कारण सिर्फ एक ही होता है ना, वो है परमात्मा से प्रेम न होना। जिसका परमात्मा से प्रेम है उसके लिए सारे भय विसर्जित हो जाते हैं। तो बाबा जुमदेव जी का मानव धर्म हमें सिखाता है कि मानव धर्म के 3 मुख्य आधार स्तंभ है। वह है सत्य मर्यादा प्रेम। सत्य हमारे मन के अहंकार को दूर करता है, मर्यादा हमारे जीवन को संतुलन कर देती है ना, जीवन को संतुलन देती है, और प्रेम हमारी आत्मा की असली ऊर्जा है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जब किसी मनुष्य का प्रेम केवल संसार की नश्वर वस्तुओं या रिश्तों से होता है तब डर स्वाभाविक है, क्योंकि जो आज है वह कल नष्ट हो सकता है। बाबा कहते हैं कि पाने वाला ही खोएगा, खोने वाला ही पाएगा। तो आज हमें क्या पाना है और क्या खोना है, बाबा ने किस बात को पाने की बात कही है, इसका आत्मचिंतन हमें करना है। अगर आज जो हम पाना चाहते हैं 100% वो कल नष्ट होने वाला है, चाहे धन हो, पद हो, मान हो, सम्मान हो। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, लेकिन जिसका प्रेम उस शाश्वत परमात्मा एक से जुड़ जाता है, उसका आंतरिक भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, एक छोटी सी एक मार्मिक आत्मानुभव कथा को हम समझने की कोशिश करते। दूसरे सूत्र को, एक छोटा बच्चा रात के अंधेरे में अपने कमरे में अकेला बैठा था, अकेला ही था। अचानक तेज हवा चली, खिड़की खटखटाई और कमरे में अजीब सी डरावनी परछाइयाँ नाचने लगी। बच्चा डर के मारे कांपने लगा और कोने में दुबक गया, कोने में छिप गया। तभी उसके पिता कमरे में आए और उन्होंने बच्चे को अपनी बाहों में, गले में कसकर भर लिया। उसी एक आलिंगन के बाद क्या कमरा बदल गया था? नहीं, है ना। क्या हवा चलना बंद हो गई थी? नहीं, परछाइयाँ अभी भी थी। लेकिन अब बच्चे को
जो बच्चे का भी दिल था वो बिल्कुल भय मुक्त हो चुका था। क्यों? क्योंकि अब उसे अपने पिता का प्रेम और सुरक्षा महसूस हो रही थी। उसे पता चल गया था कि भी मेरे साथ में कौन है, मेरे पिताजी है ना, मेरे पिताजी। यही स्थिति आध्यात्मिक मार्ग की है। जब हमें अनुभव होने लगता है कि हम उस अपार दैवी शक्ति के बाहों में, उस बाबा हनुमान जी की बाहों में बिल्कुल सुरक्षित है, बाबा जुमदेव जी की बाहों में सुरक्षित है, तब दुनिया का बड़े से बड़ा भय भी हमारे इर्द गिर्द भी ठहर नहीं सकता। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसी सत्य को हमें बार बार समझना है, चिंतन करना है, समर्पित हो जाना है। मन में जब तक डर बसा प्रेम न उतर पार, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के मार्ग पर मिट जाए संसार विकार, प्रेम डोर जो थाम ली उस मालिक के हाथ, यानी बाबा हनुमान जी के हाथ, भय भागे कोसों दूर रहे भगवान साथ। तो मानव धर्म के अद्भुत 3 शब्द सत्य में लगा प्रेम। इन 3 शब्दों में भय समाप्त करने की पूरी शक्ति छिपी हुई है। वो सत्य है ना। बाबा कहते कि ईमान ही भगवान है और भगवान ही सत्य है, जो मन को बिल्कुल हल्का करता है। वो मर्यादा जो जीवन को सुरक्षित बनाती है, और वो प्रेम, बाबा ने जो प्रेम सिखाया वो हमें भगवान से जोड़ता है। ये सत्यनाथा प्रेम, वो 3 अद्भुत कदम जो आत्मा की भूख मिटाते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, एक छोटी सी कथा के माध्यम से इस सत्य को हम समझने की कोशिश करते हैं। एक साधु नदी पार कर रहा था, भयंकर तूफान था, लोग डर रहे थे। साधु मुस्कुराता रहा। किसी ने पूछा, डर नहीं लगता? साधु बोला, जिसकी नाव भगवान चला रहा हो, है ना, उसे लहरों से डर कैसा। मेरे प्यारे सेवक भाई बहन, सत्य को समझना है। तो हमारे जीवन रूपी नाव को कौन चला रहे? बाबा चला रहे। किसका टेका है हमारे जीवन रूपी नाव का? बाबा का ही है। आप इस जीवन को समझो, इस संसार रूपी सागर को समझो, तो पता चलेगा कि संसार रूपी सागर में जो जीवन रूपी नाव चल रही है, ये किसके कारण चल रही है? हम न हंसकर सीखे हैं, हम न रोक कर सीखे, वो सब कुछ सीखे हैं वो बाबा जुमदेव जी के होकर सीखे हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, दूसरा सत्य हमें समझना है, जहाँ हमें भय मुक्त होना है, ध्येयवादी सेवक बनना है बाबा का, और इसलिए भगवान के ऊपर गहरा विश्वास। तीसरा सूत्र हमें जो हमें समझना है, ये मार्ग जो है गृहस्थी वालों का मार्ग है। बाबा कहते हैं कि इस मार्ग की जो भगवान की ज्योत है, वो ज्योत लगाने का अधिकार अकेले को नहीं मिलता, है ना, अकेले को नहीं मिलता। एक चूल्हे पर खाने बनाने वाले गृहस्थी के सारे लोग एक साथ मार्गदर्शक जी के घर में, कार्यकर्ता जी के घर में वचनबद्ध होते हैं। लेकिन आप इतिहास देखिए किसी का भी उठा के, सबने संसार को खट्टा समझा, है ना, खट्टा माना, है ना। संसार खट्टा क्यों लगता है? बहुत लोग कहते हैं कि दुनिया खराब है, लोग अच्छे नहीं है, रिश्ते खराब है, समय खराब है। लेकिन क्या हमने सचमुच संसार को समझा है? इस संसार को समझने के लिए बाबा ने हमें तत्व शब्द नियम का आईना दिया है। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का मानव धर्म कहता है कि पहले अपने जीवन को सत्य, मर्यादा और प्रेम से सजाओ, है ना, फिर देखो दुनिया बदलती हुई दिखाई देगी। जिसका आईना बदल गया, जिसकी दृष्टि बदल गई, जिसकी नज़र बदल गई, उसे संसार, फिर ये संसार जो है ना, ये अद्भुत लगेगा। ये संसार में मौका है मुक्ति का, जीते जी मुक्ति पाने का। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, है ना, ये सत्य मर्यादा प्रेम से हमें अपने जीवन को सजाना है। तो नज़र बदली तो नज़ारे बदल जाएंगे, किस्त बदली तो किनारे बदल जाएंगे। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, लोमड़ी और अंगूर की कहानी तो आपने सुनी होगी। अंगूर नहीं मिले तो लोमड़ी ने कहा अंगूर खट्टे हैं। जीवन में भी ऐसा ही होता है, हम प्रयास कम करते और दोष संसार को देते हैं। मेहनत से जो दूर रहे बोले जग बेकार, जिसने श्रम का फल चखा उसका हुआ उद्धार। तो मानव धर्म का नियम है, बुरे व्यसनों को छोड़ो। अगर संसार को समझना है तो बुरे व्यसनों को छोड़ो, ध्येयवादी सेवक बनो, परिवार में सत्यमर्यादा प्रेम रखो, है ना, सत्यमर्यादा प्रेम का पालन करो, बाबा के आदेशों का पालन करो। ये जो जीवन है स्वयं मधुर बन जाएगा, स्वयं मधुर बन जाएगा। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, संसार खट्टा है तो परमात्मा बहुत मीठा नहीं हो सकता फिर, है ना। संसार खट्टा इसलिए कि हम संसार के फल चख ही नहीं पाते, फल चख ही नहीं पाते। और जब हम संसार के फल चख नहीं पाते तो परमात्मा के फल तो फिर हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर है। कैसे चख पाएंगे? क्योंकि संसार के फल भी लंबी छलांग
छलांग से न मिल सके, इतनी छलांग, इतना कुछ हम कर रहे, पूरी जिंदगी दांव पे लगा रहे, ये पाना है वो पाना है, फिर भी संसार के फल भी हम नहीं पा सकते है ना। इसलिए संसार हमें खट्टा लगता है। तो फिर ये जो परमात्मा है वो तो बहुत दूर है और गहरा है। बाबा कहते हैं कि फिर तो ठिकाना भी नहीं है, बोले है ना। गृहस्थी लोगों के जीवन में तो ठिकाना भी नहीं है। तो बाबा की कृपा है कि भगवान थोड़ी कुछ मदद करता है। क्यों थोड़ी कुछ मदद करता है? क्योंकि सेवक विचारों का कुछ अंश है और बाबा विचारों से पूर्ण है, इसलिए भगवान बाबा को पूरी मदद करते हैं। और सेवक विचारों का कुछ अंश ही है, इसलिए जो सेवकों को मदद मिलती है कुछ अंश ही मिलती है, वो भी बाबा की कृपा से, है ना। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो संसार के फल तो बहुत निकट थे, है ना। ये अंगूर तो बहुत पास थे, बहुत पास थे। वो जो लोमड़ी की कहानी हमने सुनी, तो लोमड़ी ने थोड़ी भी कोशिश की होती तो वो जो फल है, वो अंगूर है, वो लोमड़ी को मिल जाते थे, लेकिन मिले नहीं। तो लोमड़ी ने कहा कि अंगूर तो खट्टे हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये जो सूत्र हमें एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। हम अवसर और कई बार हम संसार को कोसते हैं कि दुनिया बुरी है, लोग मतलबी है, संसार खट्टा है। लेकिन बाबा जुमदेव जी और महान संतों की आप दृष्टि देखेंगे, उनके विचारों को देखेंगे कि संसार खट्टा इसलिए नहीं कि वो बुरा है, बल्कि इसलिए कि हमने उसे पूरी ईमानदारी और समझ से जीना नहीं सीखा है ना। हम इस संसार को समझे नहीं हैं, ईमानदारी से जीना नहीं सीखा है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, वो लोमड़ी की कहानी जो भी हमने आपको बताया, अंगूर ऊंचे जरूर थे, लोमड़ी ने छलांग भी लगाई, अंगूर नहीं मिले तो उसने कह दिया कि अंगूर खट्टे हैं। ठीक यही हाल हमारा है। जब हम जीवन के छोटे मोटे संघर्षों, मर्यादा और सत्य को पार करके संसार के वास्तविक आनंद को नहीं पा सकते, तो हम परमात्मा की मिठास, उस परमात्मा तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसलिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का जो मानव धर्म है, ये हमें भागना नहीं सिखाता, बल्कि जिम्मेदारियां निभाना सिखाता है। परिवार में रहते हुए प्रेम बनाए रखना, समाज में रहते हुए मर्यादा का पालन करना और अपने कर्म में सत्य को उतारना, यही संसार रूपी जो फल है ना, वो संसार रूपी फल को मीठा बनाने का उपाय। ये 3 ही कदम है संसार रूपी फल को, हर कर्म को योग में बदलने का, सत्य, मर्यादा, प्रेम। तो जब हम संसार में रहकर अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से एक लक्ष्य एक चित्त भगवान सामने रखकर निभाते हैं, तभी हमारे भीतर वो पात्रता विकसित होती है कि जिससे हम परमात्मा के उस अलौकिक प्रेम और मिठास का आस्वादन कर पाते हैं। ये अद्भुत अद्भुत पान ये है ना, आस्वादन। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो इन तीनों सूत्रों के सार को समझते हमने पहला सूत्र जो देखा, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। दूसरा सूत्र हमने देखा है परमात्मा से प्रेम होना बहुत जरूरी है, इतना गहरा विश्वास। और तीसरा हमने देखा है कि जीवन से भागना नहीं है, जीवन को समझना है। सत्य बने जब सांस में, है ना, सत्य बने जब सांस में, मर्यादा हर चाल, प्रेम बसे जब हृदय में, मिट जाए हर जंजाल। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हर व्यक्ति हर समय शिकायत करता है कि घर खराब है, नौकरी खराब है, लोग खराब है। फिर एक दिन उसने निर्णय ले लिया, है ना, फिर आदमी एक दिन निर्णय ले लेता है कि जीवन में हमारा कोई नहीं है। लेकिन जब वो सेवक बाबा का सेवक बन जाता है, अपने जीवन में सत्य, मर्यादा, प्रेम और मर्यादा भगवत नाम पर यानी तत्व शब्द नियम के आईने को देखते हुए अपना जीवन बिताता है, तो जो इस प्रकार के शिकायत करने वाला वो पहला सेवक, इस मार्ग में आने के पहले जब वो बोलता था कि घर खराब है, शैतान लगा हुआ है, नौकरी खराब है, परेशान, दिमाग खराब, है ना, लेकिन जब वो सत्य मर्यादा प्रेम तत्व शब्द नियम में आईने में देखता है, प्रेम से व्यवहार करता है ना, निष्काम कार्य करता है, तो आप देखते हैं 3 दिन के, 7 दिन के, 11 दिन के कार्य में यही वो संसार उसको सुंदर लगने लगता है। परिवार में एकता हो जाती है ना, वो भगवान से संबंधित हो जाता है। तो संसार बदला नहीं था, बस बदला था उसका दृष्टिकोण। तो वो ताकत है दृष्टिकोण को बदलने की तत्व शब्द निरूपी इस आईने में। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो आज हमें अपने आप से 3 प्रश्न पूछना है, 3 प्रश्न पूछना है, हर दिन पूछना है कि मेरा लक्ष्य क्या एक है ना, एक भगवान। बाबा कहते हैं कि इस मार्ग के हवन की 4 दिशा है, लेकिन बाबा कहते हैं कि हमने एक ही दिशा पकड़ी, भगवान की दिशा, है ना। तो हमें भी ये समझना है कि हमने कौन सी दिशा पकड़ी। और हमने पहले दिन वही वचन दिया हमारे अजय भागवत नाम पर, ये पाऊंगा वो पाऊंगा, ये हमारा वचन नहीं था पहले दिन
क्योंकि हमें शांति होना था और शांति का रास्ता बाबा ने बताया, मरे अजय भगवत नाम पर। तो इस सत्य को समझना है। क्या मेरा लक्ष्य एक है? क्या मेरा प्रेम परमात्मा से है? मेरा प्रेम बाबा हनुमान जी से है? क्या मैं संसार को समझने का प्रयास कर रहा हूँ? क्या मैं केवल एक शिकायत बना के रख दिया हूँ जीवन को? ये चिंतन करना है, मनन करना है, बार बार ये सवाल पूछना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी का मानव धर्म कोई जटिल ग्रंथ नहीं है। ये जीवन जीने की एक सरल कला है ना। दिल में प्रेम रखो, अहंकार का त्याग करो, सत्यमादा प्रेम को अपने आचरण में लाओ और उस परमात्मा एक पर गहरा अटूट विश्वास रखो। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हमने इस मानव धर्म में आने के पहले, इस मार्ग में आने के पहले न जाने हमने कहाँ कहाँ माथा टेका है ना। और मंदिर में है ना, मंदिर मस्जिद गिरजाघर में माथा टेकना आसान है, माथा टेकना आसान है। और मानव धर्म कहता है मनुष्य बनना है, मनुष्य बनना है ना, मनुष्य बनना है। और मनुष्य बनने के लिए किसी के आंसू तो पूछना पड़ेगा। किसी दुखी का आंसू पोंछना कठिन है, माला फेरना आसान है, पर अपने व्यवहार को सुधारना कठिन है। लेकिन जो इस कठिन मार्ग को चुनता है वही असली इंसान और सच्चा सेवक, बाबा का सेवक बन जाता है, उंगलियों पर गिनने वाला सेवक। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आइए आज हम सब मिलकर एक संकल्प ले कि हम अपने भीतर के विचारों के शोर को शांत करेंगे, बिल्कुल शांत, शून्य और सन्नाटे में उतरेंगे, है ना, एकदम मौन हो जाएंगे, खो जाएंगे, अपने सभी भयों को परमात्मा के प्रेम में विसर्जित कर देंगे और इस संसार को अपनी करुणा से मीठा बनाएंगे। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो आज की जो आध्यात्मिक चर्चा है, ये अद्भुत चर्चा अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक तो करो, लेकिन अपने संबंधित सेवक परिवार के साथ भी शेयर करो। मेरे प्यारे सेवक भाई बहन, और कमेंट में ज़रूर लिखो कि मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है और परमात्मा एक ही सत्य है ना। संसार में एक ही परमात्मा है, मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है और संसार में परमात्मा भगवान एक ही है, जो बाबा ने दिखाया है, सिखाया है। कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। तो एक लक्ष्य, एक चित्त हो, है ना, एक रहे भगवान, मानव धर्म अपनाइए, होगा जीवन धन्य। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो मान त्यागी बाबा जुमदेव जी का मानव धर्म हमें केवल सिर्फ पूजा करना नहीं सिखाता, ये जीना सिखाता है, सत्य के साथ, मर्यादा के साथ, प्रेम के साथ जीना सिखाता है। जब ये तीनों हमारे जीवन में उतर जाते तो भय समाप्त हो जाता है, मन शांत हो जाता है और वही शांति परमात्मा का, बाबा हनुमान जी का द्वार बन जाती है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसी सत्य को हमें समझना है ना, इसी सत्य को समझना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस वीडियो को सुनने के लिए आपने जो अपना पूरा कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा है, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले, मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।